दोस्तों, अनुभूति आईसीएस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में मध्य प्रदेश पीएससी एवं एमपीएसआई की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को जो कि तर्कबाण से ली गई हैं डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की लोक कल्याणकारी योजनाएं, जिसमें सबसे पहले देखेंगे महिला सशक्तिकरण हेतु जो भी योजनाएं चलाई गई हैं। अब जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है, किस तरीके से इसमें पूछा जाता है। सबसे पहले तो आपको योजनाओं में सन याद करना है। सन के बाद याद रखना है इसका उद्देश्य क्या है, और इसके बाद आपको याद रखना है कि इसमें प्रावधान क्या है, इस योजना में क्या प्रावधान क्या है। और प्रावधान के साथ साथ इस आयु वर्ग यदि है तो आयु वर्ग जरूर पूछता है, आयु वर्ग याद रख लीजिएगा। और प्रावधान के साथ साथ कुछ जो स्पेशल यदि ओकेजन में से शुरू किया गया हो या स्पेशल ओकेजन में पड़ता हो तो इसको भी हमें याद करके रखना है। तो और जो इसमें राशि प्रदान की जाती है, यदि कुछ राशि प्रदान करने वाली योजनाएं हैं उनका राशि भी याद रखना है। तो इस तरीके से 4-5 पॉइंट्स में आप योजनाओं को कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो महिला सशक्तिकरण है पहली योजना है मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना। और एक चीज़ और, नोडल जो मंत्रालय है, इसका जो नोडल मंत्रालय है उस नोडल मंत्रालय को भी आपको याद रखना है। तो क्या क्या याद रखना है, कब शुरू की गई, उद्देश्य क्या है, प्रावधान क्या है, आयु वर्ग, राशि और नोडल जो मंत्रालय हैं। तो मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा शुरू किया जाता है। इसका प्रारंभ 2018 में किया गया था। मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना की शुरुआत 2018 में किया गया था, 1 अक्टूबर को। इसका उद्देश्य क्या है, प्रदेश में निवासरत 50 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। 50 वर्ष से अधिक आयु इसमें है, 50 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। लाभार्थी कौन हो सकते हैं, अविवाहित महिला मध्य प्रदेश की मूल निवासी हो और न्यूनतम 50 वर्ष या अधिक हो, आय करदाता ना हो, शासकीय कर्मचारी अधिकारी ना हो। ठीक है, शासकीय कर्मचारी अधिकारियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। तो शासकीय कर्मचारी और अधिकारी नहीं होने चाहिए। ठीक है, और जो लाभ है, पेंशन राशि है 600 रुपये प्रतिमाह प्रदान की जाती है। पेंशन राशि कितनी प्रदान की जाती है, 600 रुपये प्रतिमाह। फिर है उदिता योजना, सेकंड योजना है उदिता योजना। महिला एवं बाल विकास विभाग ने शुरू किया था। किसने, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। 2016 में उदिता योजना शुरू की गई थी। 2016 में उदिता योजना का उदय हुआ। और उद्देश्य इसका ये है कि इस योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में उदिता कार्नर बनाए जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आंगनवाड़ी केंद्रों में क्या बनाए जाते हैं, उदिता कार्नर बनाए जाते हैं। और किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाते हैं। किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाती हैं। इसके अलावा किशोरियों को मासिक धर्म से जुड़ा स्वच्छता और पोषण स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में भी बताया जाता है। इस योजना का लाभ, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो आयु वर्ग, उदिता योजना में जो आयु वर्ग प्रदान किया गया है, निर्धारित किया गया है 18 से 49 साल। ठीक है, 18 से 49 साल निर्धारित किया गया है उदिता योजना में आयु वर्ग।
ठीक है। इसके बाद देखते अपन जवाली योजना। जवाली योजना भी महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जारी किया गया था, लाया गया था। 1992 और 93 थोड़ी पुरानी योजना है। 1992 और 93 में जवाली योजना लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? वेश्यावृत्ति पर अंकुश लगाना, महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण और विकास की गतिविधियों को संचालित करना भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बच्चों के कल्याण और विकास की गतिविधियों को संचालित करना। योजना के अंतर्गत निम्नानुसार गतिविधियां संचालित की जाती हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए आश्रमशाला का संचालन किया जाता है। वेश्याओं के लिए आर्थिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जन चेतना जागृत करने के लिए प्रचार प्रसार किए जाते हैं। वेश्याओं के स्वास्थ्य परीक्षण तथा इलाज की योजना भी निर्धारित की जाती है। तो ये जवाली योजना है। जवाली योजना के बाद महत्वपूर्ण योजना उषा किरण योजना आती है। तो उषा किरण योजना जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा भी 2007 में लाई गई थी। 1 अप्रैल 2007 को उषा किरण योजना लाई गई थी। 1 अप्रैल 2007 को उषा किरण योजना लाई गई थी। परिवार में महिलाओं और उनके 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर परिवार के सदस्यों द्वारा की गई हिंसा, जिसमें शारीरिक, यौनिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक धमकियां अथवा जबरदस्ती या मनमाने तरीके से स्वतंत्रता का हनन होना शामिल है, चाहे वह घर में हो या सार्वजनिक स्थान पर, घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। तो यहाँ घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई है कि परिवार में महिलाओं और उनके 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ किस किस तरीके से हिंसा हो सकती है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। परिवार या परिवार के सदस्यों के द्वारा शारीरिक हिंसा, यौनिक, मानसिक, भावनात्मक हिंसा, आर्थिक हिंसा, धमकियां, जबरदस्ती या मनमाने तरीके से स्वतंत्रता का हनन, ये सभी हिंसा के अंतर्गत आते हैं, चाहे वह घर के अंदर हो चाहे सार्वजनिक स्थल पर हो, घरेलू हिंसा की श्रेणी में आएंगे। इसका उद्देश्य क्या है उषा किरण योजना का? घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बच्चों के संरक्षण के लिए योजना लाई गई थी। लाभार्थी इसके घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं और बच्चे होंगे। और महिला हेल्पलाइन नंबर 181, महिला हेल्पलाइन नंबर 181 महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला हेल्पलाइन नंबर 181 मार्च 2020 में लाई गई थी। उद्देश्य भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन के साथ ही महिला हेल्पलाइन 181 की स्थापना की गई। हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता, सूचना और सहयोग हेतु महिला हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 181 की सेवाएं मार्च 2020 से प्रारंभ की गई हैं। वन स्टॉप, जिसे सखी योजना भी कहते हैं, वन स्टॉप या सखी योजना भारत सरकार द्वारा ये चलाई गई थी। वन स्टॉप या सखी योजना 1 अप्रैल 2015 को, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए। वन स्टॉप योजना महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अर्थात भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2015 को चलाई गई थी। 1 अप्रैल 2015 को यह योजना लाई गई थी। ठीक है। वन स्टॉप सेंटर अर्थात सखी योजना, जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है हिंसा से प्रभावित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर आपातकालीन, अब क्या करना है, एक ही स्थान पर क्या मिल जाए उनको, आपातकालीन और गैर आपातकालीन सहायता मिल जाए। जैसे पुलिस सहायता मिल जाए, विधिक सहायता वहीं पर मिल जाए, अस्थायी आश्रय भी मिल जाए, चिकित्सा सहायता भी वहीं पर मिल जाए और काउंसलिंग की सुविधा भी एक जगह मिल जाए। यही इसी उद्देश्य से वन स्टॉप सेंटर अर्थात सखी योजना भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2015 को लॉन्च की गई थी। यह योजना भारत सरकार द्वारा मिशन शक्ति संबल अंतर्गत 100% सहायता प्राप्त है। 100% सहायता प्राप्त है ये। ठीक है। मिशन शक्ति संबल के अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर सखी योजना को लॉन्च किया गया था। यह सहायता प्राप्त है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है और विभिन्न एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो आइए देखते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत इस योजना को लॉन्च किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 5 मार्च 2023 को लाई गई थी। कब लाई गई थी? 5 मार्च 2023 को
5 मार्च 2023 को इस योजना को लॉन्च किया गया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2023 को संपूर्ण मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लागू कर दी गई। लागू कब हुई? प्रारंभ तो 5 मार्च 2023 को किया गया, लेकिन प्रारंभ हो गई, लेकिन 28 जनवरी 2023 को संपूर्ण मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना लागू किए जाने की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त हो, स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सतत सुधार हो, परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करना, अर्थात नारी सशक्तिकरण हेतु ये योजना लाई गई। योजना की पात्र महिलाओं को वर्तमान में 1250 रुपये दिए जाते हैं। पूर्व में 1000 रुपये प्रदान किए जाते थे। योजना अंतर्गत पात्रता किसकी होगी, इसको थोड़ी डिटेल में देखना है। मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होना चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकेंगी। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। मतलब 21 से, इसमें जो आयु सीमा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 21 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र तक की महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाता है, लाडली बहना योजना का। ऐसे परिवार जिनकी संयुक्त रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक ना हो, तो क्राइटेरिया लिमिटेशन कितना है? 2.5 लाख। परिवार की जो आय हो 2.5 लाख से ज़्यादा परिवार की आय नहीं होनी चाहिए। ऐसे परिवार जिनका कोई भी सदस्य आयकरदाता कोई ना हो, परिवार जिनका कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक ना हो, ऐसे परिवार जिनका कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय पद पर नियोजित ना हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त न कर रहा हो। ऐसे परिवार जो स्वयं भारत सरकार, राज्य सरकार किसी भी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1000 रुपये, यदि किसी भी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1000 रुपये या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रहा है तो वह इस योजना का पात्र नहीं होगा। ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि ना हो, मतलब संयुक्त रूप से यदि 5 एकड़ से ज़्यादा यदि भूमि है तो वह परिवार भी इस योजना का पात्र नहीं होगा। योजना में किए गए संशोधन क्या हुए हैं? योजना में पात्रता के लिए विवाहित महिलाओं की न्यूनतम आयु सीमा 23 वर्ष से घटा करके 21 वर्ष कर दी गई। मतलब पहले 23 वर्ष था, फिर 21 वर्ष बाद में कर दिया गया। अब प्रदेश के उन परिवार महिलाओं को भी लाभ मिलेगा जिनके पास ट्रैक्टर है, मतलब ट्रैक्टर वाली परिवार की महिलाओं को भी मिलेगा। पहले जो परिवार ट्रैक्टर के मालिक थे उन परिवार की बहनों को योजना की पात्रता नहीं थी। इसमें करेक्शन किए गए हैं, संशोधन किए गए हैं। तो मेंस में यदि आएगा तो इन संशोधन को आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं मंगल दिवस योजना। मंगल दिवस योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसे लॉन्च किया था। लाभार्थी इसके प्रदेश के 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं। 0 से 6 वर्ष के बच्चे इसके लाभार्थी हैं। महिला एवं किशोरी बालिकाएं जिनका पंजीयन आंगनवाड़ी केंद्र में किया गया है। उद्देश्य इसका आंगनवाड़ी केंद्रों की सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच विस्तार के उद्देश्य और जन समुदाय की भागीदारी को बढ़ाने तथा आंगनवाड़ी केंद्रों एवं जन समुदाय के बीच सामंजस्य बैठे, आंगनवाड़ी केंद्रों में जन समुदाय की भागीदारी हो, आंगनवाड़ी केंद्रों में जो सेवाएं मिलती हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार हो, उनके पहुंच का विस्तार हो, इसलिए यह मंगल दिवस योजना लाई गई थी। जन समुदाय के बीच सामंजस्य स्थापित करने हेतु प्रतिमाह प्रदेश की समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों में, मिनी केंद्रों में प्रत्येक प्रथम मंगलवार को, यहाँ पर समझना है, प्रत्येक प्रथम मंगलवार को गोंद भराई कार्यक्रम। अब इसमें 4 चीज़ें होती हैं, उन 4 चीज़ों को याद कर लीजिए। 4 मंगलवार डिसाइड किए गए महीने में। 4 मंगलवार में क्या क्या डिसाइड किया गया है? पहले मंगलवार को तो होता है गोंद भराई कार्यक्रम। पहले मंगलवार को क्या होता है? गोंद भराई कार्यक्रम होता है। दूसरे मंगलवार को क्या होता है? अन्नप्राशन होता है। दूसरे मंगलवार को क्या होता है? अन्नप्राशन होता है। और तीसरे मंगलवार को क्या होता है? तृतीय मंगलवार को बाल चौपाल कहलाता है। तृतीय मंगलवार को क्या होगा? तीसरे मंगलवार को बाल चौपाल का आयोजन किया जाता है। तृतीय मंगलवार को बाल चौपाल का आयोजन किया जाता है और चौथे मंगलवार को लालिमा दिवस मनाया जाता है। चौथे मंगलवार को लालिमा दिवस मनाया जाता है, लालिमा दिवस। और 5वें मंगलवार को मनाया जाता है सुपोषण दिवस।
5वें मंगलवार को क्या मनाया जाता है? सुपोषण दिवस। तो ये जो योजना है मंगल दिवस योजना, तो 5 मंगल दिवस होते हैं। पहले में गोद भराई, दूसरे में अन्नप्राशन, तीसरे में बाल चौपाल, चौथे में लालिमा दिवस और 5वें में सुपोषण दिवस। आंगनबाड़ी केंद्रों में ये सब किया जाता है। इसके बाद महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। ये सब वाकिफ होंगे, इस योजना से बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना रही है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। तो इसमें क्या किया जाता है? 2007 में 1 अप्रैल 2007 को यह योजना शुरू की गई थी। 1 अप्रैल 2000 फूल दिवस के दिन, ठीक है। तो 2007 में शुरू की गई महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। मध्य प्रदेश में लिंगानुपात सूचकांक में सुधार लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। लिंगानुपात सेक्स रेशियो में क्या करना है? सुधार लाना है। समाज में बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य का स्थिति में सुधार करना। अब लिंगानुपात में सुधार करेंगे, फिर शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में भी सुधार करना। परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना, एक उद्देश्य और है इसका, परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना। तो फैमिली प्लानिंग को प्रोत्साहित करना। विशेष रूप से 2 बालिकाओं के जन्म के बाद बालक जन्म की आशा को हतोत्साहित करना। ये विशेष फैक्ट है कि 2 बालिका के जन्म के बाद बालक के जन्म की आशा को हतोत्साहित कर देना। कन्या भ्रूण हत्या और शिशु हत्या को रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य है। योजना अंतर्गत पात्रता क्या होगी? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1 जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात जन्मी बालिका स्थानीय आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत होनी चाहिए। माता पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, माता पिता आयकर दाता ना हो, माता पिता जिनकी 2 या 2 से कम संतान हो, द्वितीय संतान के जन्म के पश्चात परिवार नियोजन अपनाया गया हो, प्रथम प्रसव से जन्मी बालिका को बिना परिवार नियोजन के लाभ दिया जाएगा। द्वितीय प्रसव से जन्मी बालिका को लाभ दिए जाने हेतु माता पिता को परिवार नियोजन अपनाया जाना आवश्यक है। अर्थात द्वितीय प्रसव से जो जन्म बालिका होगी उसको लाभ दिए जाने हेतु माता पिता को परिवार नियोजन अपनाया जाना आवश्यक होगा। योजना के लाभ क्या क्या हो सकते हैं? लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के शुभारंभ के उपरांत अब बालिका के नाम से शासन की ओर से ₹1,43,000, पूर्व में 1.18 लाख रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। योजना अंतर्गत पंजीकृत बालिका को कक्षा 6वीं में प्रवेश के समय ₹2,000, कक्षा 9वीं में प्रवेश के समय ₹4,000, कक्षा 11वीं में प्रवेश के समय अब यहाँ पर समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। 6वीं में यदि बालिका पढ़ती है तो उसको मिलेगा कितना? ₹2,000 मिलेगा। 9वीं क्लास में ये प्रवेश करती है तो ₹4,000 मिलेंगे। और यदि 11वीं में प्रवेश करती है तो मिलेंगे 6,000 और 12वीं में प्रवेश करने पर भी मिलेंगे ₹6,000। ये छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। लाडली बालिकाओं को कक्षा 12वीं के पश्चात स्नातक अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम केवल न्यूनतम 2 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। प्रवेश लेने पर ₹25,000 की प्रोत्साहन राशि 2 समान किस्तों में पाठ्यक्रम के प्रथम और अंतिम वर्ष में दी जाएगी। राशि ₹1,00,000 का भुगतान 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर। ₹1,00,000 का भुगतान कब किया जाएगा? 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर, बशर्ते हितग्राही बालिका कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो चुकी हो और यदि वह विवाहित है तो उसका विवाह बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में उल्लेखित न्यूनतम विहित आयु पूर्ण करने के पश्चात हुआ हो। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 में कुछ सुधार किए गए हैं। तो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 में सुधार ये है कि लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 2022 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया? 2.0 2022 में शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है? बेटियों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। इस योजना के अंतर्गत कॉलेज में पढ़ने वाली मेधावी लड़कियों की 25,000 स्कॉलरशिप 2 समान किस्तों में दी जाएगी। ये सुधार किए गए थे। इसके बाद लाडो अभियान महिला बाल विकास विभाग ने ही शुरू किया था। लाडो में ला यहाँ से याद कर सकते हैं, 2013 ऐसे होगा, ला में जैसे 13 जैसे है ना,
तो ये क्या हो गया, लाडो अभियान 2013 में शुरू किया गया था। लाडो अभियान का मुख्य उद्देश्य जन समुदाय की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव के साथ बाल विवाह जैसी कुरीति को सामुदायिक सहभागिता से समाप्त करना। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है बाल विवाह को समाप्त करना। किसके सहयोग से? जन समुदाय की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव करके। फिर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सामाजिक न्याय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा इस योजना को लाया गया था। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 1 अप्रैल 2006 को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2006 में लाया गया था। ठीक है, न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी, मतलब बाल विवाह को रोकने के लिए, तो 2006 में ये एक अधिनियम आया था। तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2006 में भी इसको याद करिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में निवासरत जरूरतमंद कन्याओं विधवाओं को कल्याणी शब्द से संबोधित किया गया। परित्यक्ता बहनों को उनके विवाह के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को लाया गया था। किसको? जरूरतमंद कन्याओं विधवाओं, परित्यक्ता बहनों को विवाह के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आवश्यक शर्तें क्या हैं? वधू के अभिभावक मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए, निर्धारित आयु पूर्ण कर ली हो, महिला जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, हितग्राही अपना विवाह निर्धारित तिथियों पर आयोजित होने वाले सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के संपन्न कराए। अब इसमें जो योजना का अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दिन वधू को राशि रुपये 49,000 कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं? 49,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। 49,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। और सामूहिक विवाह आयोजनकर्ता निकाय को प्रति कन्या के मान से राशि आयोजनकर्ता को भी 6,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के तहत कुल रुपये 55,000 दिए जाते हैं। तो यहाँ पर 2 कैटेगरी हैं। 49,000 तो प्रदान किए जाएंगे किसको? वधू को। वधू को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 49,000। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो 49,000 वधू को मिलेगा, आयोजनकर्ता को मिलेगा 6,000 रुपये। तो दोनों को मिला करके जो टोटल राशि प्रदान की जाती है इस योजना के अंतर्गत हो जाती है 55,000 रुपये। कितनी हो जाती है? 55,000 रुपये हो जाती है। तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है? इसका प्रारंभ किया गया था 1 अप्रैल 2006 को। उद्देश्य है विवाह के समय आर्थिक सहायता, और 3 होंगी, जरूरतमंद, विधवा, कल्याणी जिसे कहते हैं, परित्यक्ता। और इसमें 49 + 6 = 55,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। इसी तरीके से मुख्यमंत्री निकाह योजना भी है। इसके पहले अपन शौर्य दल देखते हैं। शौर्य दल क्या है? महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा शौर्य दल का गठन किया गया था। अब शौर्य दल के अंतर्गत होता क्या है? शौर्य दल के अंतर्गत होता है, शौर्य दल महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत 2013 में यह लॉन्च किया गया था। शौर्य दलों के गठन का उद्देश्य प्रारंभिक स्तर पर ही महिला अपराधों की जानकारी प्राप्त करना। प्रारंभिक स्तर पर ही महिला अपराधों की जानकारी प्राप्त कर लेना, ताकि अपराध घटित होने से पूर्व ही उसे रोका जा सकते, अर्थात प्रिवेंटिव इसमें केयर किया जाता है, क्यूरेटिव ना कि प्रिवेंटिव। इसमें अपराध घटित होने से पूर्व ही अपराध को खत्म कर देना। शौर्य दल इसलिए चालू किया गया था। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हमने देखा। मुख्यमंत्री निकाह योजना इसी के समकक्ष है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने ही लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? जस्ट 2006 का डबल 2012-13 में लॉन्च किया गया था मुख्यमंत्री निकाह योजना 2012-13 में। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में मुस्लिम निराश्रित निर्धन परिवार की कन्या, विधवा, परित्यक्ता, इसमें बस इतना लग जाता है मुस्लिम निराश्रित निर्धन परिवार, तो इसमें सेम है, कोई अंतर नहीं है। आर्थिक सहायता के लिए वही है, वर वधू मूल निवासी हो, वधूदार निकाह के लिए निर्धारित आयु पूर्ण कर ली हो, तलाक हो गया हो लीगल तरीके से,
और एकल निकाह की स्थिति में योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। एकल निकाह की स्थिति में योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान वधू को राशि 49,000 रुपये मिलेंगे अकाउंट पे ही चेक के रूप में। सामूहिक आयोजक को 6,000 रुपये, वही 55,000 रुपये सेम है। ठीक है, तो ये लाभ दिया जाता है मुख्यमंत्री निकाह योजना में भी। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम चालू किया गया था। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, प्रदेश में तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम वर्ष 2007 में शुरू किया गया था। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम 6 जिलों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के वित्तीय सहयोग से, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये विशेष फैक्ट है। किसने सहायता किया था? अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष ने। इसके अंतर्गत इन जिलों के नाम और उनके चयन का आधार निम्नानुसार था। पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़। महिलाओं की स्थिति में असमानता होने के कारण डिंडोरी, मंडला और बालाघाट में आदिवासी बहुल होने के कारण तो पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट, इन 6 जिलों को सिलेक्ट किया गया था। तेजस्विनी का अर्थ होता है तेज अथवा क्रांति युक्त एवं उज्ज्वलता फैलाने वाली। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब महिलाओं को अपनी बेहतरी के लिए विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अवसरों का भरपूर उपयोग करने के लिए सशक्त करना था। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन की महिला नीति तथा देश के स्व सहायता समूहों के अनुभवों पर आधारित है। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, ये भी 2013 में लॉन्च किया गया था। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य आपात स्थिति में महिलाओं की सहायता करना। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना में पीड़ित महिलाओं को पुनर्स्थापित करना, महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर बढ़ाना, महिलाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देना। क्या क्या? आपात स्थिति में महिलाओं को सहायता करना, उनका पुनर्स्थापन करना, स्वरोजगार देना, आत्मनिर्भर बनाना, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक। इसमें सामाजिक, आर्थिक न कि राजनीतिक है, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक और कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना। ये मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना सितंबर 2013 में जो लॉन्च की गई का उद्देश्य है। इसके बाद महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चन को देख लेते हैं, एग्जाम में आ चुके हैं। राज्य अभियांत्रिकी सेवा 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वन स्टॉप सखी योजना संबंधित है, तो हिंसा पीड़ित महिलाओं को सुविधा उपलब्ध कराने से। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना कब प्रारंभ की गई? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना सितंबर 2013 में शुरू की गई। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहना योजना को ... से शुरू किया गया था, तो भोपाल से शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश शासन की लाडली लक्ष्मी योजना का लाभार्थी वर्ग कौन सा है? तो सामान्य वर्ग की बालिका, अन्य पिछड़ी जाति की बालिका, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की बालिका, उपरोक्त सभी। तो ये बहुत ही डिटेल पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पूछा था। उदिता योजना के किस विभाग से संबंधित है? तो महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण कृषि से रिलेटेड योजनाएं, कृषि से रिलेटेड प्रमुख योजनाएं देखते हैं। मध्य प्रदेश मिलेट मिशन योजना, यह 11 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया। मिलेट मिशन योजना कब लॉन्च किया गया? मिलेट मिशन योजना 11 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, कृषि रिलेटेड योजना है तो किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग। उद्देश्य क्या है? मोटे अनाजों की बुआई के लिए प्रोत्साहन करना। अब क्या प्रोत्साहन देंगे भाई? इस योजना क्रियान्वयन संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के माध्यम से सभी जिलों में किया जाएगा। साथ ही इस योजना की मॉनिटरिंग के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित की जाएगी। इस योजना की अवधि 2 वर्ष तक होगी, 2023-24 और 2024-25 की होगी। इस योजना के अंतर्गत किसानों को मोटे अनाज के उन्नत प्रमाणित बीज सहकारी शासकीय संस्थाओं से 80% अनुदान, बस यही इंपॉर्टेंट है, 80% अनुदान के साथ मोटे अनाज के बीज प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना
कृषक मित्र योजना किसने लॉन्च किया था? ऊर्जा विभाग ने। ये इम्पोर्टेंट है, ऊर्जा विभाग ने कृषक मित्र योजना लॉन्च किया था 21 सितंबर 2023 को। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कब लॉन्च की गई? 2023 को। किसने लॉन्च किया था? ऊर्जा विभाग ने। उद्देश्य क्या है? कृषक और कृषकों के समूह को स्थायी पंप कनेक्शन देने हेतु कृषक एवं कृषकों के समूह को स्थायी पंप कनेक्शन देने हेतु वितरण कंपनी द्वारा आवश्यक अधोसंरचना निर्माण किया जाना। विशेष इस योजना की अवधि आरंभ तिथि से 2 वर्ष तक की होगी। राज्य शासन द्वारा आवश्यकता होने पर योजना की अवधि वृद्धि की जा सकती है। योजना अंतर्गत केवल ऐसे कृषकों को पात्र माना जाएगा जो 3 हार्स पावर या उससे अधिक क्षमता के स्थायी पंप कनेक्शन लेना चाहते हैं। मतलब 3 हार्स पावर से ज़्यादा का कनेक्शन जो लेना चाहते हैं, इस योजना का लाभ उन्हें ही प्रदान किया जाएगा। इसके बाद है मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना। मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना विभाग किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने लॉन्च किया था 27 सितंबर 2008 को। 27 सितंबर 2008 को यह योजना लॉन्च की गई थी, 27 सितंबर 2008 को। उद्देश्य क्या है? कृषकों तथा कृषि आधारित रोजगार के माध्यम से जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिए यह योजना प्रारंभ की गई। इसके लिए कृषकों तथा कृषि आधारित रोजगार के माध्यम से जीवन यापन जो कर रहे हैं उनके सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए। तो 2 ही कीवर्ड यहाँ पर हैं, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए योजना लाई गई थी। सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए किसके? कृषक और कृषि पर आधारित जीवन यापन करने वालों के लिए। आर्थिक सहायता किसमें कितनी प्रदान की जाती है? इस योजना के अंतर्गत कृषकों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। स्थायी अपंगता हो जाएगी तो 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे और अस्थायी अपंगता पर 50,000 रुपए दिए जाते हैं। तो ये एक बीमा टाइप की है, बीमा टाइप की योजना है। तो इसमें क्या क्या प्रदान किया जाता है? इसमें प्रदान किया जाता है 4 लाख रुपए दुर्घटना मृत्यु पर और 1 लाख रुपए यदि अस्थायी अपंगता हो जाती है और 50,000 रुपये यदि अस्थायी अपंगता हो जाती है। कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछे गए थे आइए देख लेते हैं। मध्य प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना राजस्व विभाग द्वारा चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में हितग्राही परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 4,000 रुपये। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना कब लॉन्च की गई थी? 25 सितंबर 2020 को। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 2020 में लॉन्च की गई। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना वर्ष 2024 में लॉन्च की गई थी। वर्ष 2024 में 3 जनवरी 2024 को जबलपुर से हुई कैबिनेट में रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया। श्री अन्न विशेषकर कोदो कुटकी के किसानों की आय में वृद्धि के लिए फसल उत्पादन, भंडारण, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, उपार्जन, ब्रांड बिल्डिंग के साथ वैल्यू चेन विकसित करने के उद्देश्य से रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू की जा रही है। लाभार्थी 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लाभार्थियों को क्या किया जाएगा? 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्रोत्साहन राशि सभी लाभार्थी किसानों को उनके द्वारा उत्पादित किए गए श्री अन्न मोटे अनाज। अब जो श्री अन्न में क्या क्या आता है? कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा आदि पर रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदान की जाएगी। तो लाभ कितना? 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। विशेष योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश से होगा। इसकी अवधि 2023-24, 2025-26 तक है। योजना के क्रियान्वयन की नोडल संस्था वही किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग है। भाव और फल पौध रोपण योजना। फल पौध रोपण योजना उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा 1 अप्रैल 1999 को
जारी किया गया था। इस योजना का उद्देश्य जिले के फल पौध क्षेत्र में विस्तार एवं फल उत्पादन में वृद्धि करना था। भावांतर भुगतान योजना 2017 में खरीफ फसलों के लिए लाई गई थी। भावांतर भुगतान योजना किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग ही लाया था। इसमें क्या किया जाता था, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उपज प्राप्त को सुनिश्चित करना था। साथ ही मंडी दरों पर गिरावट से किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करना था। दलहन तथा तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देना, सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उपज खरीदने तथा उसके निपटान में आने वाली हानियों से बचाना भी एक उद्देश्य था। योजना का लाभ मध्य प्रदेश किसान को ही मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसल पर ही लाभ मिलेगा, अधिसूचित फसल पर ही मिलेगा लाभ। भावांतर भुगतान योजना पोर्टल पर पंजीयन करने वाले किसान को ही लाभ मिलेगा। अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति के प्रांगण में विक्रय करने पर ही लाभ मिलेगा। राज्य शासन के द्वारा घोषित की गई अवधि में विक्रय पर लाभ मिलेगा। इसके बाद बलराम ताल योजना किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा ही 2007 में बलराम ताल योजना लाई गई थी। 2007 में उद्देश्य क्या था, सतही एवं भूमिगत जल की उपलब्धता को समृद्ध करना। ये तालाब किसानों द्वारा स्वयं की खेती में बनाए जाते हैं। इनसे फसलों में सिंचाई के साथ साथ भूजल संवर्धन और पास के कुओं और नलकूपों को चार्ज करने के लिए भी बहुत उपयोगी साबित हुए। अनुदान कितना दिया जाता है, योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किसान अपनी भूमि पर तालाब बना सकते हैं और सरकार इसके लिए सब्सिडी प्रदान करती है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसानों को लागत का 75% अधिकतम 1 लाख रुपए, लागत का 75% और अधिकतम जो राशि है 1 लाख रुपए अधिकतम है और 75% कुल लागत का जो भी कम हो। मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना, प्राकृतिक कृषि विकास योजना अगस्त 2022 में लाई गई थी किसान कल्याण एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। प्रथम चरण में सभी जिलों में 100 ग्रामों को चयन किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम में 5 कृषक चयनित किए जाएंगे। उन्हें एक देसी गाय के पालन के लिए 900 रुपये प्रतिमाह का अनुदान 1 वर्ष तक दिया जाएगा। ठीक है। परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना 2015-16 में किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग द्वारा वर्तमान खेती में रासायनिक उर्वरकों, खरपतवार नाशकों एवं कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग के कारण भूमि एवं वातावरण में हानिकारक तत्वों की मात्रा में होने वाली वृद्धियों को रोकना है। साथ ही जैविक उत्पादों के उत्पादन, प्रमाणीकरण और विपणन को प्रोत्साहन देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना 2015-16 में लॉन्च की गई थी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, ये योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप रट ही लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो नोडल एजेंसी या विभाग है, कौन से विभाग ने इस योजना को लॉन्च किया था, तो इस योजना को लॉन्च किया था राजस्व विभाग ने। इस योजना को किसने लॉन्च किया था, इस योजना को लॉन्च किया था राजस्व विभाग ने। इस योजना को लॉन्च किया था राजस्व विभाग ने। राजस्व विभाग द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया था। सितंबर 2020 में इस योजना को लॉन्च किया गया। सितंबर 2020 में इस योजना को लॉन्च किया गया। सितंबर 2020 में इस योजना को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य कृषि को लाभ का धंधा बनाना, परिकल्पना को पूर्ण करने के लिए कृषि हेतु उन्नत तकनीक का उपयोग करना, कृषकों के आय संवर्धन के उद्देश्य को पूर्ण करना, प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु इस योजना को लाया गया था। क्या क्या है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का उद्देश्य, कृषि को लाभ का धंधा बनाना है। क्या करना है, कृषि को लाभ का मतलब पहला लाभ, कृषि में जो लाभ नहीं हो रहा लाभ का धंधा बना दीजिए। दूसरा उद्देश्य है उन्नत तकनीकों का उपयोग करो, उन्नत तकनीकों को इसमें कृषि क्षेत्र में लाया जाए। तीसरा है कृषकों की आय का संवर्धन करो, आय का संवर्धन करिए। और फिर आत्मनिर्भर बनाना, किसानों को आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट बनाना। ठीक है, आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों को यह योजना लाई गई थी। अब इस योजना का जो विशेष उद्देश्य है,
पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पर ही, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तर्ज पर ही मध्य प्रदेश सरकार ने भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना लॉन्च कर दिया। अब मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जो लॉन्च हुई है, इसके अंतर्गत कितना पैसा प्रदान किया जाता है? तो पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत सालाना 6,000 की राशि उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार मध्य प्रदेश के किसानों को दोनों योजनाओं द्वारा कुल 12,000 रुपये की राशि प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई जा रही है। लाभ क्या क्या रहेगा इसमें? प्रारंभ में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों को 2,000 रुपये की 2 किश्त में 4,000 रुपये दिए जाते थे प्रारंभ में, लेकिन हाल ही में बढ़ा करके 6,000 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया है। तो इससे याद रखिएगा, मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना, मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना, मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना किसान कल्याण और कृषि विभाग द्वारा ही लॉन्च किया गया है। वर्ष 2013-14 में खेत तीर्थ योजना को 2013-14 में, तीर्थ में ता है 13 और तीर्थ में 13 में भी ता है। तो इस योजना के तहत किसानों को राज्य के अंदर और बाहर चयनित कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि प्रक्षेत्रों, उन्नत कृषि केंद्रों का भ्रमण कराया जाता है और किसानों को विशेषज्ञों से मार्गदर्शन भी दिलाया जाता है कि मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना में। राष्ट्रीय कृषि बाजार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम जिसे कहा जाता है, इनाम, तो इनाम को कब लॉन्च किया गया? तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इनाम को भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार ने इसे लॉन्च किया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया था। 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य क्या है इनाम का? भारत में कृषि वस्तुओं के लिए एक राष्ट्र एक बाजार, वन नेशन वन मार्केट, वन नेशन वन मार्केट के लिए मौजूदा मंडियों को ऑनलाइन बाजार मंच पर जोड़ना था। विशेष इनाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। इनाम एक अखिल भारतीय ऑल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जिसे 14 अप्रैल 2016 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। तो प्रधानमंत्री महोदय द्वारा लॉन्च किया गया था। अब इनाम हमने देख लिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मौसम आधारित फसल बीमा योजना। तो मौसम आधारित फसल बीमा योजना उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने लॉन्च किया था। 2016 में ही लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य उद्यानिकी फसलों में उत्पादन को बढ़ावा देना एवं कृषकों के उत्पादन जोखिम से सुरक्षित करना, प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों से किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय समर्थन प्रदान करना। अनुदान कितना इसमें प्रदान किया जाता है? अधिसूचित फसलों हेतु बीमित राशि या वास्तविक प्रीमियम दर का 5% कृषक द्वारा प्रीमियम के रूप में तथा शेष प्रीमियम सिंचित क्षेत्र में 25% की सीमा तक राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा 50-50 रेशियो में देय है। 25% से अधिक अतिरिक्त राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लॉन्च की गई थी? 2016 में। नोडल मंत्रालय इसका है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इसका उद्देश्य किसानों को बुआई से लेकर कटाई के बाद तक की अवधि के लिए स्वैच्छिक फसल बीमा की सुविधा देना। प्राकृतिक आपदाएं और विभिन्न कीट तथा रोगों के कारण फसल के नुकसान होने पर किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना। मतलब कब प्राकृतिक आपदा या कीटों से जब फसल नष्ट होती है तब बीमा प्रदान किया जाता है।
अटल किसान या कृषि ज्योति योजना। अटल किसान और कृषि ज्योति योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा विभाग की ये योजना है, अटल किसान और कृषि ज्योति योजना। इसमें 10 हॉर्स पावर तक के सभी मीटर रहित स्थायी कृषि पंप उपभोक्ताओं को फ्लैट दर 750 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष, मतलब एक वर्ष में 750 रुपये प्रति हॉर्स पावर। अटल किसान कृषि ज्योति योजना में, अटल किसान कृषि ज्योति योजना में 700 रुपये प्रति हॉर्स पावर, 700 रुपये 50 रुपये प्रति हॉर्स पावर मीटर रहित स्थायी कृषि पंप कनेक्शन दिया जाएगा। मीटर युक्त कृषि उपभोक्ताओं को रियायती दर पर विद्युत प्रदान की जाती है। लाभार्थी 10 हॉर्स पावर तक के स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता किसान लाभ ले सकेंगे। मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 14 मई 2023 सागर जिले के केरबना गांव से प्रारंभ की गई थी, 14 मई 2023 को। इस योजना के तहत जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के ऐसे कृषक जिन पर 31 मार्च 2023 की स्थिति में मूलधन और ब्याज सहित कुल 2 लाख रुपए देना बाकी है और जो डिफॉल्टर हैं उनकी राशि सरकार द्वारा माफ करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई थी। मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना। रोजगार से संबंधित कुछ योजनाएं अब देख लेते हैं। रोजगार से रिलेटेड योजनाएं भी पूछी जाती हैं। तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो अच्छे से याद रखना है, पूछा जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग MSME विभाग द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। उद्यमी, इस योजना हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 29 नवंबर 2021 को आदेश जारी किया गया, जिसका शुभारंभ 5 अप्रैल 2022 को किया गया। आदेश जारी किया गया 2021 में, नवंबर 2021 में, लेकिन शुभारंभ 5 अप्रैल 2022 को किया गया। शुभारंभ 5 अप्रैल 2022 को किया गया। मध्य प्रदेश शासन के राजपत्र में इस योजना को प्रारंभ दिनांक 10 जनवरी 2022 दी गई है, 10 जनवरी 2022। सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम विभाग द्वारा एतद आदेश से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना को समाप्त कर प्रदेश के युवाओं के लिए स्वयं का उद्योग सेवा एवं व्यवसाय स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की गई। तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में 3 योजनाओं को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना। युवा उद्यमी, कृषक उद्यमी और स्वरोजगार योजना को तीनों को कंबाइन कर दिया गया। तीनों को क्या कर दिया? कंबाइन करके एक योजना बना दिया गया। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है राज्य के युवा नागरिकों को खुद का रोजगार खोलने का अवसर प्रदान करना। राज्य के युवा नागरिकों को खुद का रोजगार शुरू करने हेतु लोन प्रदान करना। सरकार द्वारा यह लोन बिना किसी गारंटी के युवाओं को प्रदान किया जाएगा ताकि उन्हें स्वरोजगार खोलने के लिए किसी तरह की परेशानी न आए। अब इसमें आयु वर्ग पूछा जा चुका है, तो आयु वर्ग क्या है? आयु वर्ग उद्यमी क्रांति योजना का 18 से 45 वर्ष, 18 से 45 वर्ष इसका आयु वर्ग है। शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण किया होना चाहिए, 8th पास होना चाहिए। आयु सीमा परिवार की वार्षिक आय सीमा 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। 12 लाख इसका लिमिट है, 12 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। लाभ कैसे दिया जाएगा? विनिर्माण इकाई और उद्यम स्थापित करने, विनिर्माण इकाई और उद्यम स्थापित करने वाले युवाओं को 50 लाख तक एवं सेवा और खुदरा कारोबार करने के लिए, खुदरा मतलब थोक कारोबार करने के लिए 25 लाख रुपए। तो जो विनिर्माण करना चाहता है और उद्यम स्थापित करना चाहता है उसको 50 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। और जो क्या करना चाहता है, जो करना चाहता है खुदरा और सेवा के क्षेत्र में व्यवसाय करना चाहता है उसको 25 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। नागरिकों को ही प्रदान किया जाएगा। इस योजना के आवेदक के लिए, इस योजना का लाभ केवल नवीन उद्यम स्थापित करने वाले नागरिकों को ही प्रदान किया जाएगा। प्रावधान सभी वर्गों के आवेदक के लिए समान होंगे, माने सभी वर्गों के आवेदकों के लिए समान होंगे इसमें प्रावधान।
केवल वही नागरिक इस योजना का लाभ ले प्राप्त कर सकते हैं जो किसी बैंक के किसी वित्तीय संस्था में डिफाल्टर ना हो। डिफाल्टर हैं तो इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। इसके बाद हम लोग देखते हैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को 1 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिए स्वयं का उद्योग, विनिर्माण, सेवा व्यवसाय स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है। योजना अंतर्गत हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जाए। क्या क्या मिलेगा इस योजना के तहत? मार्जिन में मनी गारंटी में सहायता मिलेगी, ब्याज अनुदान मिलेगा, ऋण गारंटी और प्रशिक्षण का लाभ शासन देगी। फिर मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना, 3 योजनाओं को सम्मिलित किया गया तो उनको याद कर लेते हैं। तो इस योजना के उद्देश्य कृषक पुत्र द्वारा स्वयं को उद्योग, विनिर्माण, सेवा व्यवसाय, उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है, जिसमें कृषि आधारित आनुषंगिक परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना अंतर्गत हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी, प्रशिक्षण का लाभ स्वयं वही है जो कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में है। और संत रविदास स्वरोजगार योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संत रविदास स्वरोजगार योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना को 2022 में लॉन्च किया गया था। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा इस इसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना। पात्रता 18 से 45 वर्ष ही होगी। न्यूनतम 8वीं कक्षा पास होना चाहिए। आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो जिसका आयु, ठीक है, आवेदन दिनांक तक कितना हो, 18 से 45 वर्ष। लाभार्थी उद्योग विनिर्माण इकाई के लिए 1 लाख रुपए दिया जाएगा। लाभार्थी को 1 लाख रुपए दिया जाएगा से लेकर के 50 लाख रुपए दिया जाएगा। संत रविदास स्वरोजगार योजना में 1 लाख से 50 लाख रुपए तक दिया जाएगा उद्योग विनिर्माण इकाई के लिए। और सेवा सर्विसेज इकाई के लिए या खुदरा व्यवसाय यानी रिटेल ट्रेड के लिए सरकार द्वारा 25 लाख रुपए तक ऋण मुहैया उपलब्ध, मतलब 25 लाख रुपए तक, उससे कम कितना भी ले सकते हैं। योजना का क्रियान्वयन कौन करेंगे? संत रविदास स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिए एवं वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण जिलेवार प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित भोपाल द्वारा किया जाएगा। कौन? राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित भोपाल द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। फिर मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना, मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना, मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया था। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा। इसका उद्देश्य समय सीमा में उचित मूल्यों की दुकान पर राशन सामग्री का प्रदाय, व्यापवर्तन को रोकना एवं नवीन रोजगार का सृजन करना भी मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना का उद्देश्य है। बाकी वो तो खाद्य प्रदान करेगा ही, क्योंकि उसी लिए तो लाया गया था अन्नदूत, लेकिन रोजगार भी एक उद्देश्य था। वित्तीय सहायता हितग्राहियों को वाहन क्रय करने हेतु ऋण स्वीकृत की जाएगी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चयन किया गया था। आरबीएलआर के अनुसार ब्याज दर परिवर्तनशील होगी। हितग्राहियों को वाहन क्रय करने हेतु ऋण मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसका लिंक मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना का लिंक किससे है? मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, क्योंकि उसी के तहत इसको वाहन क्रय हेतु हितग्राहियों को क्या प्रदान किया जाएगा? ऋण प्रदान की जाएगी। योजना का योजना संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू होगी, जिसकी न्यूनतम इकाई सेक्टर होगी। पूरे प्रदेश को कई सेक्टर में विभाजित। अब देखिए इसमें कैसे योजना का पूरा प्रदेश जो है, पूरा मध्य प्रदेश को क्या करेगा? सेक्टर में विभाजित कर दिया जाएगा, कई सेक्टर में, और इन सेक्टरों के आधार पर ही इस योजना को क्या किया जाएगा? लागू किया जाएगा। प्रत्येक सेक्टर है तो एक वाहन निर्धारित किया गया है, जिसके लिए स्थानीय बेरोजगार युवकों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
पात्रता, संबंधित सेक्टर के जनपद पंचायत का मूल निवासी होना चाहिए। उम्र 18 से 45 वर्ष होना चाहिए। उम्र 18 से 45 निर्धारित की गई है। शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। परिवार की अधिकतम वार्षिक आय वही 12 लाख से ज़्यादा ना हो। हैवी मोटर व्हीकल संचालन है तो स्थायी वैध लाइसेंस धारक होना चाहिए। बैंक से ऋण प्राप्त करने की पात्रता डिफाल्टर ना हो। सेम वही है जो मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना में था। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार जनरेशन बोर्ड द्वारा लॉन्च किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार जनरेशन बोर्ड द्वारा वर्ष 2023 में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना 2023 में लॉन्च किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिलाकर युवाओं को रोजगार के अवसर दिलाने के लिए योजना की पात्रता क्या रहेगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस योजना मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का पात्र कौन होगा, 18 वर्ष से 29 वर्ष तक का युवा ही पात्र होगा। 18 वर्ष से 29 वर्ष तक का युवा ही मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जो कि 2023 में लॉन्च की गई थी का पात्र होगा। 2023 में लॉन्च की गई मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का पात्र 18 से 29 वर्ष तक का जो युवा होगा वही होगा। इस योजना के माध्यम से सरकार युवाओं को उनके कौशल के आधार पर सरकार क्या कर रही है, 8,000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये प्रति माह देगी। यह राशि उस समय दी जाएगी जब मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत किसी प्राइवेट एवं सरकारी संस्था में अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा होगा, तब इनको 8,000 से 10,000 रुपये तक प्रदान किया जाएगा। आयु सीमा कितनी है योजना की पात्रता, 18 से 29 वर्ष है। मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता 12वीं ITI उत्तीर्ण या उससे उच्च हो। शैक्षणिक योग्यता 12वीं हो, ITI उत्तीर्ण हो या उससे उच्च हो, तो उसके लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लॉन्च की गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना कब लॉन्च की गई थी, जस्ट मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना से 1 साल पहले वर्ष 2022 में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने इसे लॉन्च किया था। उद्देश्य SC नागरिकों के उपकरण या कार्यशील पूंजी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। इस योजना की पात्रता किसे है, इस योजना की पात्रता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना की पात्रता 18 से 55 साल तक है। 18 से 55 साल तक आयु के अनुसूचित जाति सदस्यों को ही लाभ मिलेगा। तो 18 से 55 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना में है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में 18 से 29 वर्ष है। लाभार्थी देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के पूर्व में स्थापित सूक्ष्म लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमियों को कम लागत में उपकरण या कार्यशील पूंजी के लिए सरकार की तरफ से 10,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक ऋण प्राप्त होगा। तो 10,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक इसमें ऋण प्रदान किया जाएगा। तो ये इसमें आय है कितनी दी जाएगी ऋण के रूप में, 10,000 से 1 लाख रुपए तक इसमें प्रदान किया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन कौन करेगा, इस योजना का क्रियान्वयन करेगा वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण जिलेवार प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित भोपाल द्वारा किया जाएगा। फिर ग्रामीण इंजीनियरिंग योजना देख लेते हैं। ग्रामीण में गांव में ही इंजीनियरिंग करो तो 20 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। यह योजना केंद्र सरकार की संकल्पन योजना के अंतर्गत प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। तो यह योजना किससे रिलेटेड है, केंद्र सरकार की संकल्पन योजना से। इसका उद्देश्य प्रत्येक पंचायत में ग्रामीण इंजीनियर पदस्थ करने से नल जल योजना के संधारण, ग्रामीण इंजीनियर पदस्थ करेंगे, नल जल योजना के संधारण, जल सप्लाई लाइन के सुधार, प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों के लिए मार्गदर्शन और अन्य कार्यों में ऐसे इंजीनियर्स भूमिका निभाएंगे। हर ग्राम पंचायत में कम से कम 4 ग्रामीण इंजीनियर होंगे। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में, ये जैसे एक ग्राम पंचायत हो गया, इसमें 4 ग्रामीण इंजीनियर तैनात किए जाएंगे जो वहाँ की सुविधाओं जैसे बिजली, पानी और निर्माण कार्यों आदि में अपना योगदान देंगे। तो अच्छी योजना है। ग्रामीण इंजीनियरिंग योजना 2022 में 20 सितंबर को लॉन्च की गई थी। 4 ग्रामीण इंजीनियर इसमें तैयार किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, इसमें परियोजना लागत अधिकतम 50,000 रुपये, परियोजना लागत अधिकतम 50,000 रुपये। जो पात्रता आयु वर्ग की पात्र है 18 से 55 वर्ष तक आयु की पात्रता है इसमें मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में। यह योजना, इस योजना के अंतर्गत समाज के सबसे गरीब वर्ग को कम लागत उपकरण कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। योजना का लाभ केवल नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु ही देय होगा। परियोजना लागत 50,000, पात्रता 18 से 55 वर्ष तक। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे गए थे, चाहे वो खनिज निरीक्षक परीक्षा हो, चाहे राज्य अभियंत्रिकी परीक्षा हो, कंप्यूटर प्रोग्रामर परीक्षा, इन सभी में प्राध्यापक परीक्षा 2022 और ठीक है इसमें पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना, सबको याद होना चाहिए कि मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2018-19 में प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना? 2018-19 में। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना कब लॉन्च की गई? मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2022 में लॉन्च की गई। मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए आयु 18 से 45 वर्ष है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वो युवा उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार है। मध्य प्रदेश सरकार ने उद्यम क्रांति योजना कब लॉन्च की? तो 2022 में। तो उद्यमी क्रांति योजना महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शिक्षित युवाओं को स्वयं का उद्यम स्वरोजगार स्थापित करने के लिए निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस योजना में 18 से 45 वर्ष के बीच आयु के उद्यमी को ऋण मिलता है, सही है। वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। और इस योजना में उद्यमी की न्यूनतम शिक्षा 8वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए, गलत है। मतलब 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए, 8th पास होना चाहिए। उद्यमी को बैंक में कुछ गिरवी नहीं रखना होता, मतलब कोलेटरल कुछ नहीं देना पड़ता, सही बात है, ठीक है, कोलेटरल कुछ नहीं देना पड़ता। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया हुआ था इससे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। यदि आपको लगता है कि मैं धीरे चल रहा हूं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। और आहिस्ता से यदि आप इन योजनाओं को याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, इसलिए इनको आहिस्ता से आप पूरा लेक्चर देखें। और यदि मेरा योगदान अच्छा लगे तो आप सपोर्ट भी कर सकते हैं, ताकि मैं इसी तरीके से अपना समय आपको देता रहूं, अन्यथा तो नहीं देने वाला, ठीक है। अब इसमें है क्या? शिक्षा से संबंधित योजना। शिक्षा से संबंधित योजनाओं में सबसे पहले है सीएम राइज योजना। बहुत ही हवा बना हुआ था, सीएम राइज विद्यालय बन भी रहे हैं। तो सीएम राइज देख लीजिए शुरुआत कब की गई भाई इसकी? इसकी शुरुआत 2021 में की गई। 2021 में हुआ राइज, सीएम राइज। स्कूल शिक्षा विभाग की योजना है, जाहिर सी बात है स्कूल है तो स्कूल शिक्षा विभाग। इन विद्यालयों को एकीकृत रूप से केजी से कक्षा 10वीं और 12वीं तक स्थापित कर, कब से? केजी से लेकर के 10वीं से 12वीं तक इसे स्थापित किया जा रहा है। अध्ययन तथा अधोसंरचना सुधार का कार्य किया जा रहा है। इसमें क्या करेंगे? अध्ययन का और अधोसंरचना सुधार का कार्य किया जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। अंतरण दर, ट्रांजिशन रेट में भी वृद्धि होगी। ट्रांजिशन रेट जो अंतरण दर है, तो ये यदि पूछता है सीएम राइज के उद्देश्य क्या है, तो पहला तो अध्ययन और अधोसंरचना में सुधार होगा। शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए तो बनाया गया है इस विद्यालय को। और ट्रांजिशन रेट जो है, अंतरण दर है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि वृद्धि होगी इसमें। प्रत्येक बसाहट के लगभग 15 किलोमीटर के दायरे में एक उच्च गुणवत्ता का विद्यालय प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हो। 15 किलोमीटर का दायरा रखा गया है ताकि शैक्षणिक वातावरण में सुधार कर विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जा सके। सीएम राइज योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? सर्व सुविधा युक्त अधोसंरचना है, पर्याप्त एवं दक्ष शिक्षक हैं, बेहतर विद्यालय नेतृत्व है, अभिभावकों की सहभागिता रहेगी, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु कला संगीत खेलकूद आदि की सुविधा रहेगी। सभी विद्यार्थी 21वीं सदी के कौशल अर्जित कर सकें, इस हेतु गुणवत्ता युक्त स्मार्ट कक्षाएं होंगी, सभी प्रकार की प्रयोगशालाएं इत्यादि की व्यवस्था होगी। परिवहन सुविधा होगी, पूर्व प्राथमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा भी दिया जाएगा। तो इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट क्या क्या हैं? एक तो व्यावसायिक शिक्षा दिया जाएगा, 21वीं सदी कौशल सिखाया जाएगा, परिवहन सुविधा होगी। शासकीय विद्यालयों में परिवहन सुविधा अच्छी चीज़ है भाई।
और पर्याप्त और दक्ष शिक्षक होंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण हो सकता है सुविधा। और सर्वांगीण विकास का ध्यान रखा जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं इस योजना की। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रतिभा किरण योजना। प्रतिभा किरण योजना जो कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था 2008 और 9 में। आज भी यह योजना प्रासंगिक है, मतलब अच्छी है। शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले होनहार छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। इस योजना में परंपरागत उपाधि पाठ्यक्रम हेतु छात्रा को 500 रुपये की दर से शैक्षणिक सत्र में 10 माह के लिए 5,000 रुपये, और छात्रवृत्ति तथा चिकित्सा एवं तकनीकी पाठ्यक्रम है तो अब चिकित्सा यदि तकनीकी पाठ्यक्रम कर रहे हैं तो शैक्षणिक सत्र 10 माह के लिए 7,500 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति देने की योजना लागू की गई है। मतलब साधारण यदि उपाधि कर रहे हैं, परंपरागत उपाधि ले रही हैं तो 500 रुपये प्रति माह 10 माह तक दिया जाएगा, और 750 रुपये प्रति माह यदि चिकित्सा और तकनीकी पाठ्यक्रम। ठीक है, शहरी गरीब बालिकाओं को। पात्रता क्या होना चाहिए होगा इसका? छात्र शहर की निवासी हो, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली हो, शहर में रहकर पाठशाला से 12वीं कक्षा न्यूनतम 60% अंकों से उत्तीर्ण हो, शासकीय अशासकीय महाविद्यालय विश्वविद्यालय से स्नातक कक्षा में अध्ययनरत हो। अब हम लोग देखते हैं साइकिल वितरण योजना। तो जो साइकिल वितरण योजना है 2004-5 में लॉन्च की गई थी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था के अभाव में अध्यापन अवरुद्ध न हो, ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुविधा उपलब्ध कराने की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना प्रारंभ की गई थी। कक्षा 9 में अध्ययनरत विद्यालयों में जो भी विद्यार्थी हैं ग्राम का निवासी होना चाहिए, ग्राम में शासकीय शाला संचालित नहीं है तथा वह अध्ययन के लिए किसी अन्य ग्राम शहर के शासकीय स्कूल में जाता है, उसे आवागमन की सुविधा हेतु निःशुल्क साइकिल वितरण योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जाता है। अन्य किताबों में इस योजना का प्रारंभ 2007 दिखाया गया है। पिछड़ा वर्ग विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना 2007 में लॉन्च किया गया था पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा। लाभार्थी 60% अंक प्राप्त होना चाहिए पूर्ववर्ती परीक्षा में, संतुलित श्रेणी या ग्रेड में, पीएचडी एवं शोध उपाधि उपरांत शोध कार्यक्रमों हेतु संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 1 जनवरी को 35 वर्ष से कम, स्वयं एवं परिवार का वार्षिक आय क्रीमी लेयर हेतु निर्धारित आय सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदित वर्ष की 1 जनवरी को 35 वर्ष से कम आयु होना चाहिए, मैंने 35 वर्ष इसमें आयु है। शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय की स्थापना एवं संचालन 2003-4 में अनुसूचित जाति और कल्याण विभाग द्वारा। विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गरीबी रेखा के नीचे सामान्य वर्ग के निर्धन छात्रों को स्नातक स्तर पर मुफ्त शिक्षा दी जाती है। 2500 रुपये तक के शुल्क से छूट प्रदान की जाती है। प्रतिवर्ष लिए जाने वाले विभिन्न शुल्कों को मिलाकर अधिकतम रुपये 2500। 12वीं कक्षा में न्यूनतम 60% अंकों में उत्तीर्ण होना चाहिए। शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में स्नातक कक्षा में अध्ययनरत हो, मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, समान वर्ग का छात्र हो। गांव की बेटी योजना 2005 में गांव की बेटी योजना को लॉन्च किया गया था 2005 में। गांव की बेटी योजना 2005 में उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा
योजना का उद्देश्य, गांव की बेटी योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की ओर प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। प्रत्येक गांव से प्रतिवर्ष 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को हर वर्ष 500 रुपये प्रतिमाह की दर से 10 माह तक दिए जाएंगे। यह है गांव की बेटी योजना 2005। पात्रता 12वीं कक्षा में 60% या उससे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना 2007। अनुसूचित जाति और कल्याण विभाग। इस योजना में अनुसूचित जाति के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना में। पुलिस इंटर्नशिप योजना 2008 में लॉन्च की गई थी गृह विभाग के द्वारा। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा मेधावी क्षेत्रों को पुलिस की कार्य प्रणाली से परिचित कराने तथा पुलिस संबंधी विषयों पर शोध को प्रोत्साहित करने हेतु संचालित की गई थी। छात्रों को प्रत्येक वर्ष 25 मई तक निर्धारित प्रारूप में जिला इकलौती बेटी को शिक्षा विकास छात्रवृत्ति वर्ष 2013 में यह योजना लाई गई थी स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा। विद्यार्थियों की शिक्षा में निरंतरता एवं गुणवत्ता। 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रतिवर्ष 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती है। और इस योजना के तहत पात्र छात्राएं जो अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं और जिन्होंने कम से कम 60% अंक प्राप्त किया, उनके लिए इकलौती बेटी को शिक्षा विकास छात्रवृत्ति योजना के तहत मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। 20 जून 2013 को प्रारंभ की गई थी। 2013 में ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं प्रारंभ की गई है कि 2023 में। 2013 या 2023 आप कुछ भी देखिए। माँ तुझे प्रणाम योजना भी 2013 में, या कि मुख्यमंत्री स्कूटी योजना 2023 में, 2013 या 2023 में। तो दिव्यांगजन विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की प्रति प्रोत्साहन करना। दिव्यांग विद्यार्थी जो दोनों पैरों से चलने में सक्षम नहीं हैं, अस्थि हैं, उनकी पहुंच शैक्षणिक संस्थाओं तक बाधा रहित सुगम बनाना। दृष्टिबाधित एवं श्रवण बाधित विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु सहायक उपकरण उपलब्ध कराना, ये मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है। दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराकर उनको आत्मनिर्भर बनाना। मुख्यमंत्री स्कूटी योजना 2023 में लॉन्च की गई स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्रथम स्थान, 12वीं में सर्वोच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूटी वितरण की जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछे गए थे। मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना तकनीकी शिक्षा कौशल विकास और रोजगार विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 में मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2018-19 में लॉन्च की गई थी। मध्य प्रदेश में पंजीकृत असंगठित कर्मकारों की संतानों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश में इकलौती बेटी छात्रवृत्ति योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है? स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा। गांव की बेटी योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग संचालित प्रतिभा किरण योजना की लाभार्थी छात्राएं हैं SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग सभी वर्गों की। खनिज निरीक्षक परीक्षा 2023 में पूछा गया था। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं देख लेते हैं। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 23 सितंबर 2018 को, इसको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की गई थी। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को।
इसका उद्देश्य गरीब कमजोर को मुफ्त सुलभ गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। प्रत्येक पात्र परिवार को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सुविधा दी जा रही है। आयुष आपके द्वार योजना, आयुष आपके द्वार योजना आयुष विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था। प्रारंभ इसका 1 अगस्त 2023 को। आयुष में ऑलरेडी 3 है, तो याद रखिएगा 23। आयुष में क्या है, 3 है, तो 2023 में। इसका उद्देश्य नागरिकों को उपचार की सुविधा उनके घर पर ही सुलभ हो। नागरिकों को उपचार की सुविधा क्या हो, उनके घर पर ही उपलब्ध हो। और यूनानी चिकित्सा पद्धति से नागरिकों को उपचार किया जाए। आयुष आपके द्वार अभियान के तहत आयुर्वेद होम्योपैथी दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया जाता है। वैद्य आपके द्वार योजना कब लॉन्च की गई? आयुष विभाग द्वारा वैद्य आपके द्वार योजना 7 मई 2021 को। इन योजनाओं को सभी को आपको अच्छे से देखना है। मेंस में जो भी टॉपिक है स्वास्थ्य रिलेटेड वाला पार्ट बी, ठीक है, तो उसमें आप इन योजनाओं को इनपुट कर सकते हैं। इसलिए मेंस के हिसाब से भी योजनाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। वैद्य आपके द्वार योजना आयुष विभाग द्वारा 7 मई 2021 को लॉन्च की गई थी। आयुष क्योर मोबाइल ऐप के माध्यम से लोगों को घर बैठे आयुष चिकित्सक की सेवाएं प्रदान करना। आयुष क्योर मोबाइल ऐप इसमें लॉन्च किया गया था, जिसके माध्यम से घर बैठे आयुष चिकित्सक की सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। वैद्य आपके द्वार योजना के जरिए घर बैठे निःशुल्क आयुष चिकित्सा विशेषज्ञ से लाइव वीडियो कॉल द्वारा चिकित्सा परामर्श लिया जा सकता है। योजना में आयुष की तीनों विधाओं आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी का लाभ लिया जा सकता है। ठीक है, तीनों विधाओं का लाभ ले सकते हैं, आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी का। एमपी सांस अभियान लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा इसे लॉन्च किया गया था 5 फरवरी 2021 को। तो वैद्य आपके द्वारा योजना 2021 में और एमपी सांस योजना 5 फरवरी 2021 को। इसका फुल फॉर्म क्या है सांस का? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। लाभार्थी सांस अभियान प्रदेश के 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निमोनिया रोग से बचाने के लिए संचालित किया जाएगा, मतलब लेस देन 5 ईयर के बच्चों को। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 25 सितंबर 2004 को लॉन्च किया गया था। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग इसका नोडल एजेंसी है। उद्देश्य क्या है? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सदस्यों को शासकीय अस्पताल में भर्ती होने पर जांच पड़ताल इलाज के लिए सालाना 30,000 रुपये तक की मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जननी शिशु सुरक्षा योजना 1 जून 2011 को लॉन्च की गई थी। 1 जून 2011 को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा ही। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 2011 से जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम संचालित किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं द्वारा शासकीय संस्थाओं में प्रसव कराने पर निःशुल्क दवाई औषधि प्रयोगशाला जांचें, यूएसजी रक्तदान और भोजन एवं परिवहन की व्यवस्था भी की जाती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रक्तदान भी किया जाता है, भोजन परिवहन की सुविधा भी मुफ्त की जाती है संस्थागत प्रसव के लिए। पोषण अभियान राष्ट्रीय पोषण मिशन इसे कहते हैं। पोषण अभियान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण मिशन, तो ये जो पोषण अभियान है महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लॉन्च, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप याद ही रखना है, भीएम है। ठीक है, मार्च 2018 में पोषण अभियान को लॉन्च किया गया था, अर्थात राष्ट्रीय पोषण नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। पोषण अभियान भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 8 मार्च 2018 को किया गया था। महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत केंद्र प्रवर्तित योजना पोषण अभियान का संचालन प्रदेश के समस्त जिलों की एकीकृत बाल विकास
परियोजना मतलब ICDS के तहत एकीकृत बाल विकास परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत आंगनवाड़ी मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है। अभियान का लक्ष्य वास्तविक समय में निगरानी के द्वारा बच्चों में कम वजन, ठिगनापन एवं शारीरिक अपक्षय मीन्स वेस्टिंग तथा बच्चों एवं किशोरी बालिकाओं महिलाओं में एनीमिया के स्तर को समयबद्ध तरीके से कम करना बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है स्वास्थ्य की दृष्टि से, बच्चों, बालिकाओं और महिलाओं के स्वास्थ्य की दृष्टि से। मध्य प्रदेश में जननी एक्सप्रेस योजना किस विभाग के अधीन संचालित है? तो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत। सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ किस राज्य से किया गया? 2047 का मध्य प्रदेश से। अब दस्तक अभियान का प्रारंभ वर्ष 2016 में किया गया था। दस्तक अभियान का प्रारंभ वर्ष 2016 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत बाल मृत्यु में कमी लाने के लिए मीन्स IMR में बाल मृत्यु में कमी लाने के लिए मध्य प्रदेश में कुपोषण की स्थिति का पता लगाने और विभिन्न बीमारियों की जांच के लिए राज्य सरकार समय समय पर यह कार्यक्रम आयोजित करती है। अभियान में 5 वर्ष तक के बच्चों में प्रमुख बाल्यकालीन बीमारियों की सक्रिय पहचान और प्रबंधन किया जाता है, जिसमें बाल मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 को लाई गई थी। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा मातृ मृत्यु दर और नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने एवं संस्थागत प्रसव को बढ़ाने 3 चीज़ें हैं। MMR में कमी करना, IMR में कमी करना और संस्था इंस्टीट्यूशनल जो प्रसव है उसको क्या करना, बढ़ाना। और लाभार्थी कौन हो सकता है? इस योजना जननी सुरक्षा योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रसव के बाद आर्थिक सहायता दी जाती है। ग्रामीण इलाकों में गर्भवती महिलाओं को 1400 रुपये, शहरी इलाकों में 1000 रुपये की आर्थिक सहायता। प्रेरकों को आर्थिक सहायता ग्रामीण इलाकों में 350, शहरों में 200 रुपये। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की विभाग की योजना है। 1 अप्रैल 2018 को लॉन्च की गई थी। श्रमिक सेवा प्रसूति यहाँ से आप निकाल सकते हैं, श्रमिक सेवा प्रसूति से। इस योजना का उद्देश्य उच्च जोखिम गर्भावस्था की शीघ्र पहचान, सुरक्षित प्रसव, गर्भवती एवं शिशु जन्म उपरांत टीकाकरण को समुचित बढ़ावा देना, महिलाओं तथा शिशुओं के स्वास्थ्यवर्धक व्यवहारों के प्रोत्साहन हेतु 16,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि के प्रावधान से अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है। तो मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना में कितने रुपए का प्रावधान है? 16,000 रुपये का प्रावधान है। गर्भवती माता 18 वर्ष से अधिक आयु की है, संबंधित महिला असंगठित कर्मकार में पंजीकृत हो, शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने की स्थिति में एवं प्रसूति सहायता का लाभ अधिकतम 2 जीवित जन्म वाले प्रसव हेतु ही मान्य किया जाएगा। सरदार पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना। सरदार पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना सरदार पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना 2012 में लॉन्च किया गया था। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा ही। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सभी रोगियों को न्यूनतम आवश्यक दवाओं की मुफ्त उपलब्धता की गारंटी देना है। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जुलाई 2011 में इस योजना को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में बच्चों में जन्म से हृदय या दिल से संबंधित बीमारी के उपचार के लिए मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना संचालित की गई थी।